लगातार खुलासे से सरकार इतना झल्ला गई थी कि उसे इस फैसले पर आना पड़ा। पप्पू यादव को इस कोरोना काल में इस प्रकार से जेल मतलब इतनी तेज़ी से कैसे कहां से कहां, पहले गांधी मैदान के थाना ले जाती है पुलिस, उसके बाद फिर मधेपुरा जाने की बात आती है, मधेपुरा जाते हैं, उसके बाद फिर बीरपुर जेल में जाते हैं। इसकी पूरी कहानी अगर आप जानेंगे तो उससे पहले कई जो इनका जो बातें थी, पोल खोल करने का तरीका था, वह कहीं ना कहीं सरकार को काफ़ी परेशान कर रही थी। सबसे बड़ा कारण रहा 32 साल पुराने मामले में इस प्रकार से उनको जेल जाना पड़ा। उसके पीछे कई कारण हैं, उनके कई ट्वीट हैं, जो पिछले ट्वीट अगर पढ़ेंगे तो उसमें साफ पता चल जाएगा कि पप्पू यादव से सरकार क्यों परेशान थी। क्योंकि जो बातें कई नेता नहीं उठा रहे थे, बिहार के विपक्ष नहीं उठा रहे थे, सत्ता पक्ष उसमें एकदम खुश थे कि कोई इन बातों पर ध्यान ही देने वाला नहीं है। तो इससे पहले जो उनका ट्वीट आता है, कई ऐसे ट्वीट हैं एम्बुलेंस को लेकर ये बातें सामने आई तो कई बातें जगजाहिर हो गई, मगर उससे पहले भी एक ट्वीट है। लगातार लगभग 2 सालों से जिस प्रकार से सरकार के खिलाफ पप्पू यादव बेबाक हुए जा रहे थे, उस पर वो अपने इतिहास को शायद भूल गए। यही कारण रहा कि उनको अभी किडनैपिंग केस में बीरपुर जेल में जाना पड़ा। और उनके जो कुछ पिछले ट्वीट हैं हम अभी पढ़कर अभी बताते हैं। एक ट्वीट में वह कहते हुए नजर आते हैं कि बिहार की सीमा से सटे बीरपुर और बारे गांव में गंगा नदी में 500 से अधिक लाशें कल से ही बह रही है, लेकिन ढोंगी हिंदू हृदय सम्राट सीएम को कोई फिक्र नहीं है। अब की बार इनसे अंतिम संस्कार भी नहीं हो रहा है, अब इनकी सरकार का ही अंतिम संस्कार करना होगा। वैसे ही और भी ट्वीट आती है स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर, पोल खोल करते हैं। स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार और जिंदगियां बचाने के लिए सिर्फ मंगल पांडे ही नहीं, बिहार के स्वास्थ्य सचिव समेत केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन, पीएम मोदी, ढोंगी योगी सबको पदमुक्त करना होगा। वैज्ञानिक दृष्टिकोण वालों को पदों पर बिठाएंगे तभी मानवता बचेगी। ऐसे कई ट्वीट थे जिससे कि सीधे नेताओं पर बेलगाम होकर बहुत कुछ कहे जा रहे थे, जो बातें सरकार को अच्छी नहीं लग रही थी। बक्सर में सैकड़ों लाशें गंगा में बहते हुए पाया गया। बिहार सरकार कहती है कि यूपी से बहकर आया है। मेरा तो मानना है यह बिहार यूपी की नहीं, इंसानों की लाश है। इनकी हत्यारी सरकारें पर कठोर कार्रवाई हो। बीजेपी की दोनों जगह सरकार है, वह स्पष्ट करे कि कौन जिम्मेदार है, क्या कोई बहाना फिर तैयार है। ऐसे ही और भी ट्वीट आती है। ऑक्सीजन सिलेंडर की कालाबाजारी कटिहार में बीजेपी से जुड़े माफियाओं के संरक्षण में जारी है। कटिहार जंक्शन के वीआईपी गेट के पास 200 से अधिक ऑक्सीजन सिलेंडर बरामद। प्रशासन पर मामलों को दबाने का दबाव चल रहा है। सिलेंडर की संख्या छुपाने की कोशिश भी चल रही है। वह लगातार बीजेपी पर खासकर हमलावर हो रहे थे। और उसके बाद जब वह सिवान जाते हैं तो वह एक अलग घटना होती है एम्बुलेंस की। उससे पहले पटना के कंकड़बाग थाने के पास सरकारी अस्पताल में इतना ऑक्सीजन सिलेंडर कबाड़ में फेंका हुआ है, जहां एक एक ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए लोग तड़प कर जान दे रहे हैं। वहां यह हाल है कि इसके लिए किसी पर मुकदमा होना चाहिए, यह भी उजागर कर रहे हैं। तो हम पर ही कर दीजिए केस और कर लीजिए गिरफ्तार। वह इन बातों को लगातार कह रहे थे। इन्हीं सब के बीच एम्बुलेंस मामले में कहते हैं यह सब हाईटेक लाइफ सपोर्ट सिस्टम एक्सरे जनरेटर युक्त एम्बुलेंस दरभंगा के एमपी रहे कीर्ति झा आजाद जी के सांसदीय फंड से खरीदा गया था। हर एक पर लागत 32 लाख था। इसका रजिस्ट्रेशन भी नहीं हुआ है। बिना उपयोग के बरसों से सड़ने छोड़ दिया गया है। डीएमसीएच दरभंगा के खेल मैदान बेंत ओपी के पास। ये उसके बाद यहाँ जिम्मेदारी सरकार की है, जिला प्रशासन की है। तत्कालीन सांसद जनहित में इतना बढ़िया एम्बुलेंस खरीद कर सौंप दिया है। फिर भी संचालन प्रशासन को करना था, पर उसने सड़ने छोड़ दिया। अभी से सांसद तो कमाल के हैं। उसके बाद फिर आते हैं एम्बुलेंस से बालू ढोवाने के क्रम में क्या कहते हैं पप्पू यादव। एम्बुलेंस का राजीव प्रताप रूड़ी जी बालू ढोने में बहुत बेहतरीन उपयोग कर रहे थे। इसके लिए उनके पास ड्राइवर भी उपलब्ध था, लेकिन बीमारों को मदद करने के लिए एम्बुलेंस को ड्राइवर उपलब्ध नहीं था। उसके बाद फिर बीजेपी के पूर्व केंद्रीय मंत्री राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव प्रताप रूड़ी जी अमनौर स्थित कार्यालय परिसर में दर्जनों एम्बुलेंस बरामद। सांसद विकास नीति से खरीदा गया एम्बुलेंस किसके निर्देश पर यहाँ छिपा कर रखा गया है, इसकी जांच हो। सारण डीएम सिविल सर्जन यहाँ बताए, बीजेपी जवाब दे। ऐसे कई घटना के बाद पप्पू यादव को लगातार जिस प्रकार से विपक्ष की भूमिका में, विपक्ष से भी ज़्यादा तेवर में वह आ रहे थे,
तो इसके बाद सरकार को ये बातें बर्दाश्त नहीं हुई और उन्हें पकड़कर पटना के गांधी मैदान थाने में ले जाया गया, जहां पर उन्हें लगभग 9 घंटे बैठाया गया। उसके बाद उनका ट्वीट आता है कि विगत 9 घंटे से पप्पू यादव को गांधी मैदान में बैठा कर रखा गया है और गुलाम प्रशासन अपने आका के हुक्म का इंतजार कर रहे हैं, जबकि इतने वक्त में बहुत सारे अस्पताल में निरीक्षण कर बहुत सी जानें बचाई जा सकती थी और घटिया शब्द से नीच की राजनीति की जा रही है। उसके बाद फिर जिस प्रकार से वह हमलावर हो रहे थे लगातार, चाहे वह ऑक्सीजन हो, सिलेंडर हो, या फिर उसके बाद कहते हैं कि कोरोना मरीजों, उनके परिजनों एवं गरीब रिक्शा ठेला चालकों, फुटपाथ पर बसर करने वाले मजदूरों, बंधुओं को विगत 1 सप्ताह से जन अधिकार सेवा दल द्वारा भोजन मुहैया कराया जा रहा था, उसे प्रशासन ने बंद करवा दिया है। इसके विरोध में अनिश्चितकाल और भूख हड़ताल पर जाऊंगा। फिर उसके बाद उन्हें पकड़कर जब जेल ले जाया जाता है, उसके बाद भी ट्वीट आते रहता है। आगे कहते हैं सरकार को कोरोना की तीसरी लहर से लड़ने को तैयारी करनी चाहिए थी, तो पप्पू यादव से लड़ रहे हैं। हमारे साथ सेवा में, मदद में, जिंदगी बचाने में प्रतिस्पर्धा करो न, फंसाने और जेल भेजने की साजिश में समय जाया क्यों कर रहे हैं? पूरे बिहार में मामला खोज रहे हैं, कैसे फंसाकर अपनी नाकामी को छुपाया जाए। उसके बाद फिर एक और ट्वीट आता है, नीतीश जी प्रणाम, धैर्य की परीक्षा न ले, अन्यथा जनता अपने हाथ में व्यवस्था लेगी तो आपका प्रशासन सारा लॉकडाउन प्रोटोकॉल भूल जाएगा। मेरा 1 माह पहले ऑपरेशन हुआ है, तब भी अपना जीवन दांव पर लगा जिंदगियां बचा रहे हैं। अभी मेरा टेस्ट हुआ है और कोरोना नेगेटिव आया है, आप पॉजिटिव कर मारना चाहते हैं। उसके बाद 5 घंटे से गांधी मैदान में थाना में बिठा कर रखा गया है। इतनी देर में कितने लोगों के लिए ऑक्सीजन, हॉस्पिटल बेड, रेमडेसिविर आदि प्रबंध कर पाता, कितनी जिंदगियां बचाने का प्रयास कर पाता। नीतीश कुमार जी जो करना है जल्दी करें, आप भाजपा के दबाव में क्रूरता की हद पार न करें, इतिहास माफ नहीं करेगा। लॉकडाउन उल्लंघन के नाम पर गिरफ्तारी, आगे कहते हैं लॉकडाउन उल्लंघन के नाम पर गिरफ्तारी, सरकार ने खुद मार ली है अपने पाँव पर कुल्हाड़ी। उसके बाद कहते हैं जाग गई जनता तो मोदी, नीतीश, शाह सब यह आपको भारी पड़ेगा। फिर ऐसे ही कई खुलासों के साथ पप्पू यादव लगातार हमलावर हो रहे थे जो सरकार को पसंद नहीं आ रही थी। उसके बाद फिर पप्पू यादव को देर रात मधेपुरा ले जाया जाता है, फिर वहाँ के कोर्ट से फिर बीरपुर जेल शिफ्ट किया जाता है। समझ सकते हैं कि इतनी तेज़ी से क्यों किया जा रहा था। एक जो बातें सामने आई कि किडनैपिंग, 32 साल पुराने किडनैपिंग के मामले में पप्पू यादव को गिरफ्तार किया गया था, मगर शुरुआत में पटना पुलिस को भी यह नहीं बातें मीडिया में कुछ और कहते हुए नजर आए थे। उसके बाद फिर जिस प्रकार से देर रात ये सब फैसला किया गया, लोग भी अचंभित हैं और लगातार पप्पू यादव के ट्वीट से सरकार परेशान थी, ये बातें सच्चाई है। साफ कहें कि जो काम विपक्ष नहीं कर पा रही थी वो पप्पू यादव कर रहे थे। मगर ये बातें है कि 22 मार्च को ही कोर्ट द्वारा यह बातें निकाली गई थी कि पप्पू यादव की किडनैपिंग की केस वाली, उसको लेकर पप्पू यादव को पता था, कई लोग यह भी कह रहे हैं। मगर पूरी बातें यही है कि जिस प्रकार से एम्बुलेंस के खुलासे के बाद, बंद पड़े एम्बुलेंस के खुलासे के बाद सरकार हमलावर हुई, यह लोगों के संज्ञान में ज़्यादा आता है। तो अभी के लिए इतना ही कहेंगे कि झकास भारत देखते रहिए, हम उन तमाम खबरों और मुद्दों पर आते रहेंगे। अभी के लिए इतना ही कहेंगे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा और भी खबरें लाएंगे। धन्यवाद।